हेलो फ्रेंड्स, MTC ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है नरेशन। नरेशन बहुत सारे बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम होती है, तो आज हम नरेशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और नरेशन क्या होता है, नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, आज सभी चीज़ें हम नरेशन से रिलेटेड हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि बहुत और भी आपके जो फ्रेंड हैं वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक ज़रूर करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके मुझे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नरेशन क्या होता है। नरेशन का हिंदी में शाब्दिक अर्थ कथन होता है। नरेशन को हम हिंदी में कथन कहते हैं। देखते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं। नरेशन दो प्रकार के होते हैं बेसिकली। नरेशन का पहला टाइप जो होता है उसे कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच किसी वक्ता के द्वारा कहे गए वाक्य को यदि उसी के शब्दों में हम अभिव्यक्त कर देते हैं तो वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच किसी वक्ता के द्वारा कहे गए वाक्य को हम यदि अपने शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। दो भाग कैसे होते हैं चलिए देखते हैं। He said to me, comma, inverted comma starts, I am good। आप देख सकते हैं इसमें दो भागों से यह सेंटेंस मिलकर बना हुआ है। पहला भाग कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। और ये है रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच भी इसे कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक सेंटेंस है जो दो भागों से मिलकर बना हुआ है। इसे हम डायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं या डायरेक्ट स्पीच कह लेते हैं। जब हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ हमें रूल्स अप्लाई करने होते हैं, वो आज हम सीखेंगे। उन्हीं सभी रूल्स पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होते हैं, कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कोई भी सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं तो इन वाक्यों में क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे, और कौन कौन से ऐसे वाक्य हैं जिनको हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, और कौन से ऐसे वाक्य हैं जिनको हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नहीं चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है ये डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच है। इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। मैं अभी आपके सामने इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको पूरी सारी चीज़ें भी कंप्लीट आपको विस्तार से समझाऊंगा कि इस सेंटेंस को हमने कैसे चेंज किया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे इसको चेंज करते हैं। ये सेंटेंस हमारे सामने कंप्लीट हो चुका है। ये देख सकते हैं, ये है इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन होता है। एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन आते हैं कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करें, और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इनडायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए भी आता है। मतलब हम
कान चाहे दोनों प्रकार से पकड़ सकते हैं, ऐसे भी या ऐसे भी, चाहे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करें या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज करें, नियम हमें वैसे ही अप्लाई करने होंगे। तो चलिए देखते हैं इसके आगे का रूल्स क्या हैं और इसे हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, अब तक कन्वर्ट कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, वो हम देखते हैं। सबसे पहला कि इसमें रूल होता है कि जो आपका डायरेक्ट स्पीच में जो हमने सेड टू यूज़ किया है, तो सेड टू कन्वर्ट हो जाता है टोल्ड में। ध्यान रखिएगा, ये रूल नंबर फर्स्ट आप लिख सकते हैं, सेड टू कन्वर्ट हो जाता है टोल्ड में। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब है या रिपोर्टेड स्पीच किस टाइम में है, किस टेंस में है। अकॉर्डिंग टू दिस टाइम और टेंस हम इसके सेंटेंस चेंज करते हैं। तो यदि ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा। देखते हैं उनके रूल क्या हैं। उनके रूल्स बहुत सारे हैं हमारे पास। हाँ, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं तो ये दोनों सेंटेंस को हम किसी एक कंजंक्शन की मदद से जोड़ते हैं। अब वो कंजंक्शन है हमारे पास, यदि ये हमारा सेंटेंस पॉजिटिव या निगेटिव होता है तो हमें दैट कंजंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। अगर यहीं पर हमारा ये सेंटेंस चेंज हो, लाइक ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो या इंटेरोगेटिव निगेटिव हो या फिर कोई भी WH क्वेश्चन के सेंटेंस हो, तो हम यहाँ पर कंजंक्शन जो है वो चेंज कर देंगे। तो फिलहाल तो अभी हमारे पास जो कि सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस, तो हम यहाँ पर अभी दैट कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। दैट कंजंक्शन यूज़ करते ही हम इसके कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा सबको यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो दैट कंजंक्शन का यूज़ करना है। चलिए देखते हैं टेंस को चेंज करने के रूल। यदि आपका रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। आप सभी बच्चे इसके नोट्स बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम इसको पूरा विस्तार से समझेंगे और आई होप कि आप लोगों को मैं इसे समझा पाऊँ बेहतर तरीके से। चलिए देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, नरेशन चेंज करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको टेंस पूरा क्लियर होना चाहिए। जब तक आपसे टेंस बहुत अच्छे से नहीं बनेगा तो नरेशन में आपको हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बिना टेंस के हम नरेशन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा टेंस का ही खेल है यहाँ। अभी तक हमने टेंस की ही बात की है, जैसे प्रेजेंट के सारे जो हैं वो पास्ट के टेंस में चेंज हो जाएंगे। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आते हैं यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है यदि पास्ट के सेंटेंस में होते हैं। देखते हैं, यदि सपोज आपका सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होते हैं।
वो अपने ही रेस में जंप करते हैं। जैसे मान लीजिए पास्ट के 4 टेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हम पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस को छोड़कर हम पास्ट परफेक्ट में जंप करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है और पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होता है। अब चूंकि पास्ट के 4 ही टेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो पास्ट इंडेफिनिट को हमने कर दिया पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से। अब हमारे पास बचता है पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट एज इट इज रहता है, यदि आपका प्रीपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, और यदि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। फ्रेंड्स, ये तो थे टेंस के बेसिक रूल जो हम अभी चेंज कर रहे थे। यदि आपका सेंटेंस फ्यूचर से हो, जैसा कि उसमें शैल या विल का यूज़ किया हो, तो हम चेंज करेंगे वुड में। यदि मे है तो ये माइट में चेंज हो जाएगा। कैन है तो कुड में चेंज हो जाएगा। ये तो बेसिक रूल हैं जो हम रिपोर्टेड स्पीच से हम टेंस चेंज करते हैं। अब हम इन रूल्स को कहाँ अप्लाई करेंगे वो भी हम देखेंगे। ये तो एक सिंपल सा रूल है। अभी इसमें एक जो है एक दूसरा फार्मूला जो हम अप्लाई करते हैं, ये दूसरा है मान लीजिए, एक और फार्मूला अप्लाई करते हैं, वो कहलाता है SON का फार्मूला, सन का फार्मूला। आप सभी को तो पर्सन्स पूरे तरीके से क्लियर होंगे। आप सभी को पर्सन पूरी तरीके से क्लियर होंगे। अगर पर्सन नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पर्सन होता है I और V, सेकंड पर्सन होता है you, थर्ड पर्सन होता है he, she, it और they। आप देख सकते हैं मैंने एक और फार्मूला लगाया है, सन का फार्मूला। अब ये कहाँ लगेगा वो भी मैं आपको पूरी से बताऊंगा, पूरे तरीके से क्लियर करेंगे इसको हम। देखिए मैंने एरो ऊपर की ओर लगाया है, ठीक। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, N स्टैंड फॉर नो चेंज। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे आप। ये बेसिक रूल्स हैं जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे और इनसे रिलेटेड हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये रूल्स एक नोट्स में लिखते जाएं ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएं। देखिए बेसिक अभी तक हमने जो कुछ रूल्स लिखे हैं उससे रिलेटेड अब हम सेंटेंस कन्वर्ट कर पाएंगे। सपोज कि एक हमारा सेंटेंस है डायरेक्ट नरेशन से, सी सेड टू मी कामा यू आर गोइंग फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया है जो कि हमारा डायरेक्ट नरेशन से है। आप देख सकते हैं
यू आर गोइंग। इसमें कुछ चीज़ें जो है अब हम अकॉर्डिंग टू रूल्स हम चेंज करेंगे। जैसा कि पहला लिखा हुआ है सी, मैंने आपको बताया था सेड टू कन्वर्ट होगा टोल्ड में। टोल्ड, इसका ऑब्जेक्ट एज इट इज़ मी उतर गया। अब हमको जब ये दोनों सेंटेंस को एक किसी कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ना है तो हम जब कंजंक्शन लगाएंगे तो ये इन्वर्टेड कॉमा कॉमा ये सारी चीज़ें हम हटा देंगे। तो अब यहाँ पर कंजंक्शन क्या होगा, चूँकि ये हमारा सेंटेंस जो है पॉजिटिव या निगेटिव है इसलिए हम यहाँ पर दैट कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सी टोल्ड मी दैट, अब इसमें हम वो फार्मूला लगाएंगे जो मैंने वहाँ बताया है आपको पिछले पेज में, सन का फार्मूला SON, SON। तो आप देखेंगे मैं इसे दोबारा लिख रहा हूँ आपके लिए। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो अब हमें देखना है कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है। ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब जो भी आप कहना चाहें, ठीक, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन से पर्सन है हमें ये देखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेकंड पर्सन यू होता है, यू सेकंड पर्सन है। तो अब ये बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम बात करेंगे SON, S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट एंड N फॉर नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है यू, यू सेकंड पर्सन है तो यू जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, और मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ टेंस हम ये देखेंगे, टेंस के रूल्स के हिसाब से हमें यहाँ पर क्या चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज के आई के साथ क्या पुट करते हैं हम, वॉज, आई वॉज गोइंग। ये हमारा सेंटेंस चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। मैं और भी इससे कई सारे एग्जाम्पल्स देकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। Ram said to him, I will play, inverted comma close. Ram told him that, ये कौन सा पर्सन आप खुद बताएं, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है राम, चूँकि एक बार हमने राम वाक्य में यूज़ कर लिया है तो इसलिए अब हम यहाँ इसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो राम की जगह पर यहाँ ही लिख देंगे। अगर सपोज़ यहाँ पर ही होता तो हम यहाँ एज इट इज़ ही उतार देते, बट यहाँ पर राम है तो भी हम ही लिखेंगे क्योंकि वाक्य में पुनः नाउन का रिपीटेशन हम नहीं करते हैं। तो राम टोल्ड हिम दैट ही, विल का मैंने आपको बताया था, विल किस में चेंज होगा, वुड में, वुड प्ले। देख सकते हैं बेहद आसान सेंटेंस बनते हैं इससे। अच्छा, मैंने आपको कहा ये पॉजिटिव और निगेटिव में दोनों सेंटेंस में बनाकर आपको दिखाता हूँ। She said to me, I will not play. She told me that, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सी है तो यहाँ सी आ जाएगा।
ये फर्स्ट पर्सन इसका देखना है, इसके हिसाब से चेंज करना है। रिपोर्टेड स्पीच का देखना है सब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी हो गया, विल का हो जाएगा वुड, और फिर नॉट, और फिर प्ले एज इट इज़। आप देख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक पूरी चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं समझ में आई तो दोबारा इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि पूरी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है, इसके वर्डिंग्स डिफ़िकल्ट होते हैं, और मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग तक मैं पहुँच पाऊँ और आप लोगों को ये नरेशन का टॉपिक समझा पाऊँ। अच्छा, इसमें अभी और भी बहुत सारे रूल्स जो अभी हम जोड़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, अभी नए नए रूल्स जोड़ते जाएंगे इन सेंटेंस को बनाने के लिए। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम टेंस चेंज करते हैं। अभी एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, तो वो कौन सी सिचुएशन हो सकती है, चलिए देखते हैं। देखिए, एक सिचुएशन ऐसी होती है जब हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं कर पाते, बट नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो बनाना है हमें, तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। I say to him, you are dancing. I say to him, you are dancing. आप देख सकते हैं I say, मैं उससे कहता हूँ। एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद ही समझाऊंगा मैं। She will say to me, I will marry you. ओके, आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी तक इसमें क्या बदलाव नज़र आया है आपको इन सेंटेंस में? आप ये देखिए कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ना, आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट में हो, ये वाला हिस्सा जो है जब ये पास्ट में हो, तभी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे, या टेंस चेंज करने की अनुमति हमें मिलेगी। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है, चूँकि अभी यहाँ कहीं भी पास्ट नहीं लिखा हुआ है, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तभी हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करने का हमें अनुमति मिलता है, अन्यथा हम इसका टेंस चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है रिपोर्टिंग वर्ब, पहले सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरे सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट है, और इसके बाद कौन सा रिपोर्टेड स्पीच हमारा कौन सा टेंस है, टाइम है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमें ये देखना है कि ये हमारा सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है। यदि ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं कर पाएंगे। अब जैसे कि देख सकते हैं आप, हमारे सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, तो अब सेड टू किस में चेंज होगा? जैसे कि हमने सेड टू चेंज किया था, सेड टू चेंज किया था टोल्ड में, टोल्ड में चेंज किया था, उसी प्रकार हम चेंज करेंगे से टू चेंज करेंगे टेल में। ओके, अब देखिए, आई टेल हिम, कंजंक्शन हमारा दैट ही लगेगा, दैट कंजंक्शन है, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन यू है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही, चूँकि हमें टेंस चेंज नहीं करना है और हमें टेंस चेंज करने की अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आप देख सकते हैं किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हमारे सामने जो सेंटेंस बनेगा, ही इज़
डांसिंग। नेक्स्ट सेंटेंस से भी देखते हैं, शी विल टेल मी दैट, फर्स्ट पर्सन है, आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सी वुड, सॉरी चेंज नहीं होना है, सी विल मैरी। अब आप देखिए यहाँ पर सेकंड पर्सन फिर है यू, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, मी, तो क्या हो जाएगा मी। रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी आपको यदि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन मिलता है तो आपको सन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब चूंकि थर्ड पर्सन तो हम एज इट इज़ उतार देते हैं क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज है, बट फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन में जो फॉर्मूला अप्लाई होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, ये सारी चीज़ें हमको अप्लाई करना है। तो आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी अब तक। और मैं इस वीडियो को अभी और ज़्यादा लेंदी नहीं बनाता हूँ क्योंकि यहाँ तक चीज़ें समझने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। जब तक हमें ये सारी चीज़ें समझ में नहीं जाती तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अब अभी तक हम जो बात कर रहे थे, ये सेंटेंस जो बनाए हैं हमने, ये असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। तो इसमें हम पॉजिटिव और निगेटिव बात करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव, मतलब ये सेंटेंस पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है यहाँ पर आपका रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये कहलाते हैं असर्टिव। अगर हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर अपनी नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे क्योंकि अभी यहाँ तक समझ में आ जाना ही बड़ी बात है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छे से, तब हम इसके आगे का चैप्टर जो है कंप्लीट कर सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर डिस्कस करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक ज़रूर करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।